जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे, जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे। नारायण 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 नारायण, 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 नारायण 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 जय गुरुदेव. ज्या क्षणाची आपण खूप आतुरतेने वाट बघत होतो तो क्षण आता आपण अनुभवत आहोत, हो ना? पूजनीय गुरुजी श्री श्री रविशंकरजी यांचे आणि आपले महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचे आनंदोत्सवात भव्य दिव्य असे आगमन झालेले आहे. गुरुजी आणि श्री मुख्यमंत्री, मी आपलं स्वागत करते. हमारे प्यारे गुरुजी अब यहाँ पर उपस्थित हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत नवी मुंबई में आनंदा में. और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का भी इस सत्संग में, इस महासत्संग में बहुत बहुत स्वागत है. जोरदार तालियों से दोनों का स्वागत करें. येस, टाळ्यांच्या गरजात आपण पुन्हा एकदा यांचं स्वागत करूया. याच क्षणासाठी आपण आज सगळे इथे एकत्रित आलेलो आहोत. मी नवी मुंबईचे पहिले नागरिक या नात्याने माननीय महापौर श्री सुधाकरजी सोनवणे यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांच्या शुभ हस्ते गुरुजींचं स्वागत आणि सत्कार आपल्या या आनंदोत्सवात करावा. टाळ्यांच्या कडकडाट आपण गुरुजींचा सत्कार आणि स्वागत करूया. तालियां कम नहीं होनी चाहिए. और मैं व्यक्ति विकास इंडिया के चेयरमैन कमोडोर सर्वोत्तम राव जी से अनुरोध करूंगा कि वो सीएम साहब का, महापौर जी से अनुरोध करूंगा कि वो सीएम साहब का भी इस सत्संग में स्वागत करें. बहुत बहुत धन्यवाद. व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया की ओर से मैं हमारे चेयरमैन कमोडोर सर्वोत्तम राव जी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का इस सत्संग में स्वागत करें. जोरदार तालियां हो जाएं. जय गुरुदेव. पूज्य गुरुदेव, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Fadnavis, and distinguished guests on the dais, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to welcome Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Fadnavis, to this Mahasatsang called Ananda. I meditate, I celebrate. I extend this welcome on behalf of the Art of Living, Maharashtra Apex Body, all the teachers, devotees, and the citizens of Navi Mumbai. It's a culmination of 3 days
of soaking in knowledge by the discourses of Gurudev called the Unveiling Infinity or Vigyan Bhairav. And we are indeed fortunate that we could get so much of knowledge, and it is culminating in this usual celebration of ours called Mahasatsang. I once again welcome Honorable Chief Minister for this Ananda. Jai Gurudev. थैंक यू सर। और अब मैं हमारे महापौर जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और गुरु जी तीनों से अनुरोध करूंगा, तीनों मान्यवरों से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन करके महासत्संग का शुभारंभ करें। जोरदार तालियों के बीच भारतीय संस्कृतीमध्ये प्रत्येक शुभ कार्याची सुरुवात ही दीप प्रज्वलने करतात। दीप प्रज्वलन झाले आहेत। आपण सगळ्यांनी गुरुचरणी अशी प्रार्थना करूया की दिव्याच्या प्रकाशाने, दिव्याच्या साक्षीने आजचा हा आनंद उत्सव उजळून जाऊ दे आणि निर्विघ्नपणे पार पडू दे। मी श्री गुरुजींना, श्री मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना आणि सगळ्या दिग्गजांना विनंती करते की त्यांनी स्थानपन्न व्हावे। महाराष्ट्र प्रादेशिक मारवाड़ी युवा मंच, इनकी ओर से गुरुजी को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उनके विशेष कार्यकारी अधिकारी श्री सुनील खाबिया, इनसे अनुरोध करूंगा ये और इनकी टीम ये अवार्ड देने के लिए, ये पुरस्कार देने के लिए मंच पर आ जाएं। आधी ना मी जरा हे कधी येणार आहेत ते? मी हे जरा हे घेते। याची देही याची डोळा ऐसा देखिला सोहळा। खरंच आपण सगळेजण खूप भाग्यवान आहोत की आपल्या समक्ष हा सोहळा, हा आगळा वेगळा सोहळा संपन्न होत आहे। गुरुजी ज्यांच्या डोळ्यात हजार सूर्यांचे तेज, शतचंद्राची शीतलता आणि परमोच्च ज्ञानाचा आनंद, असे पूज्यनीय पद्मविभूषण श्री श्री रविशंकरजी
आध्यात्मिक जगताचे दीपस्तंभ. आजच्या या आपल्या आनंदोत्सवात श्री श्री रविशंकरजी म्हणजेच आपले लाडके प्रिय गुरुजी, आपले महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस, त्याचबरोबर आपले महापौर सुधाकरजी सोनवणे यांच्याच बरोबर आमदार श्री प्रशांत ठाकूर आणि श्रीमती मंदाताई म्हात्रे या देखील उपस्थित आहेत. त्यांचंही टाळ्यांच्या गरजात आपण स्वागत करूया. गुरुजी आपले महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचा सत्कार करत आहेत. टाळ्यांच्या कडकडाट आपण हा सत्कार करावा. आता यानंतर आपल्या नवी मुंबईतील सुवासिनी श्री गुरुदेव यांचं आरतीने स्वागत आणि सत्कार करतील. मी त्या भगिनींना, त्या सुवासिनींना मंचावर येण्यासाठी विनंती करते. आता यानंतर आपल्या महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना मी विनंती करते की त्यांनी आजच्या या नवी मुंबईतील आनंदोत्सवात आपलं मनोगत व्यक्त करावं आणि आपल्या सगळ्यांना त्यांच्या शब्दांनी मार्गदर्शन करावं. प्लीज. जय गुरुदेव. गुरुजी ने मुझे आदेश किया है कि मैं हिंदी में बोलूं, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा. आज इस आनंदोत्सव में, इस सत्संग में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच पधारे आदरणीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, इस नवी मुंबई के महापौर सुधाकर सोनवणे जी, हमारे साथी विधायक मंदाताई म्हात्रे, प्रशांत ठाकुर, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस नवी मुंबई में
आप सभी की ओर से और महाराष्ट्र की तमाम जनता की ओर से पूजनीय गुरुदेव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सभी को इस बात की खुशी है कि आज नवी मुंबई में गुरुजी का सत्संग, उनके विचार हम सभी को प्राप्त होंगे। 3 दिन मुंबई में गुरुजी थे और तमाम मुंबई गुरुजी के विचारों को सुनने के लिए रोज इकट्ठा हो रही थी। अभी अभी मैं गुरुजी को बता रहा था कि मैं तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरी माँ और मेरी सास दोनों सत्संग में 2 दिन वहां पर हाजिर थी। और ये सौभाग्य भी है कि अभी चंद दिन पहले, 4-5 दिन पहले, पूज्य गुरुदेव जी का सत्कार करने का अवसर मुझे पुणे में मिला, जब हमारे महाराष्ट्र के पत्रकार संघ ने गुरुजी का वहां पर एक सत्कार किया और जीवन गौरव पुरस्कार से गुरुजी को सम्मानित किया गया। उस समय मैंने ये कहा था कि पुरस्कार तो हम गुरुजी को दे रहे हैं, लेकिन सम्मान गुरुजी का नहीं है, सम्मान पुरस्कार का है। क्योंकि जिस प्रकार से देश और दुनिया में गुरुजी ने आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से हमारे विचारों को, हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को एक नई पहचान दिलाई, और जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से आया। व्यक्ति चाहे कितना भी समृद्ध हो जाए, वो चाहे कितना भी भौतिक संपदा अपने पास जमा करे, लेकिन जब तक उसका मन शांत नहीं होता और जब तक उसको आध्यात्मिक संपदा प्राप्त नहीं होती, तब तक वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। और गुरुजी ने करोड़ों लोगों को आध्यात्मिक संपदा, वैचारिक संपदा, जो संपत्ति कोई ऐसे ही कमा नहीं सकता, उस संपत्ति को कमाने का रास्ता ये आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से सिखाया। और इसीलिए आज 140 से भी ज्यादा देशों में गुरुजी को मानने वाले, आर्ट ऑफ लिविंग की प्रैक्टिस करने वाले अनेकों अनेकों स्वयंसेवक हमको दिखाई पड़ते हैं। और हमारे विचारों से, हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों से बड़ा देश का एम्बेसडर कोई हो नहीं सकता। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि गुरुजी भारत के विश्व में एम्बेसडर के रूप में आज काम करते हुए हमको दिखाई देते हैं। और अभी अभी गुरुजी को महाराष्ट्र भूषण इस प्रकार से हमारे मारवाड़ी फाउंडेशन ने नवाजा। मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र से गुरुजी का एक विशेष रिश्ता रहा है और कई वर्षों से यहां पर सत्संग के लिए तो वो आते ही है, पर सबसे महत्व की बात यह है कि केवल विचारों तक उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग को सीमित नहीं रखा। तो जब तक विचारों को आचार में हम नहीं बदलते, केवल विचारों से दुनिया नहीं बदल सकती। विचार तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उन विचारों को आचार में लाना ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उन विचारों को आचार में लाने का काम गुरुजी ने किया। और मैं महाराष्ट्र में लगातार देख रहा हूं, आज हमारे किसानों के सामने जिस प्रकार से समस्याएं आती है, उसमें सबसे बड़ी समस्या अगर खेती के सामने कोई होगी तो वो पानी की है, सिंचाई की है। और हमने महाराष्ट्र सरकार की ओर से जलयुक्त शिवार की योजना शुरू की, जिस योजना में 5000 गांव अभी तक अकाल मुक्त हुए। अगले वर्ष तक 11000 गांव होंगे और 2019 तक 20000 गांव होंगे।
और इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया तो वो आर्ट ऑफ लिविंग ने किया। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से वाटरशेड का अप्रोच लेते हुए, पूरी वैज्ञानिकता को कायम रखते हुए और इस प्रकार से इसको करने का प्रयास आर्ट ऑफ लिविंग ने किया कि मानो जो हमको निसर्ग ने दिया था उसी को हमने खोया और अब उसी को हम वापस प्राप्त कर रहे हैं और उसको वापस प्राप्त करके हम निसर्ग को ही वापस दे रहे हैं। हम जितना उसको देंगे उतना ही हम पाएंगे। और हमारे सामने की समस्या भी तो यही है कि हमने जिस प्रकार से निसर्ग का शोषण किया है, जिस प्रकार से प्रकृति का शोषण किया है, जब तक गाय का दोहन होता है, गाय भी दूध देती है और जिस समय यह दोहन शोषण में बदल जाता है, गाय भी दूध देना बंद करती है। प्रकृति भी ऐसी ही है। प्रकृति का जब तक दोहन होता है हमारे लिए पर्याप्त वो देती है, लेकिन जिस दिन हम मोह में आकर उसका शोषण शुरू कर देते हैं उस दिन प्रकृति हमको देना बंद कर देती है। और इसी सूत्र को आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में जल सिंचाई का जो हमने, जल संचय का जो कार्यक्रम हमने किया, उस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत कार्य ये आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से गुरुजी ने यहाँ पर किया। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये केवल विचार नहीं है, तो ये आचार है। प्रत्यक्ष जमीनी हकीकत में अपने काम को बदलने का जो जज्बा आर्ट ऑफ लिविंग ने दिखाया है, आज गांव गांव में वहां पर नदी हो, नाले हो, वो सारे रिक्लेम हो रहे हैं। हमारी जो नैसर्गिक संपदा है उसको रिक्लेम किया जा रहा है और जमीन पर आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने जो कार्य, सच में अद्भुत कार्य इस महाराष्ट्र में किया है और इतने लोगों को आपने इंस्पायर किया। इस इंस्पिरेशन के कारण मुझे विश्वास है कि हम लोग 2020 तक इस महाराष्ट्र को अकाल मुक्त बनाएंगे और निश्चित रूप से हम हमारी नैसर्गिक जो संपदा है उसको ठीक ढंग से समर्पित कर पाएंगे। मैं आज के मौके पर बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से गुरुदेव ने दिल्ली में दुनिया के सारे कल्चर्स को, सारी संस्कृतियों को एकत्रित किया था, सारे विचारों को, सारे फेथ्स को एकत्रित किया था और जिस प्रकार से एक मानवता का संदेश उस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे दुनिया में गया, मैं ऐसा मानता हूं और मैंने परसों भी इस बात को प्रतिपादित किया था कि स्वामी विवेकानंद जी जिस समय शिकागो में गए और शिकागो की धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद जी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो लोग ये सोच रहे थे कि एक गुलाम देश से आया हुआ ये व्यक्ति हमें क्या सिखाएगा। एक भगवा कपड़ा शरीर पर लपेट लिया, एक कंधे पर डाल दिया, एक सिर पर बांध दिया, ये व्यक्ति हमको किस प्रकार के आध्यात्मिक चिंतन बताएगा। लेकिन स्वामी जी ने एक भाषण किया और भारत के विचारों को, संस्कारों को, सभ्यता को जब लोगों के सामने प्रतिपादित किया तो दुनिया ने भारत के विचारों का लोहा माना और दुनिया ने माना कि शायद भारत राजनीतिक तौर पर गुलाम होगा लेकिन सांस्कृतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर इससे बड़ा कोई देश नहीं है। और यही चीज मैंने गुरुदेव में देखी। जिस प्रकार से उस समय विश्व विजयी कार्य स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, मैंने देखा कि दिल्ली में जो एक सारे संस्कृतियों का संगम हुआ था, उस संगम में उसी भाव के साथ गुरुदेव जी ने पूरी दुनिया को यह बताया कि आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, आपके धर्म कोई भी हो सकते हैं, आपके संस्कार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उन सारे संस्कारों को समाहित कर उसको मानवता की माला में पिरोने का अगर किसी में साहस है तो भारत की संस्कृति में है, भारत के संस्कारों में है। और इसलिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनसे आशीर्वाद भी लेता हूं कि जो कार्य हम सब ने मिलकर हाथ में लिया है, जिसको उनकी प्रेरणा मिल रही है, इस कार्य को हम संपन्न करें। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी।
त्यांच्या व्यस्त शेड्यूलमुळे ते आपला इथून निरोप घेत आहेत. पण माननीय श्री देवेंद्रजी, आपली उपस्थिती आणि आपलं इतकं अनमोल मार्गदर्शन इथे लाभलंय, त्यामुळे मी नवी मुंबई आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या वतीने तुमचे खूप आभार मानते. खूप खूप धन्यवाद. आपके बहुत बहुत आभार. और आज तिथि के अनुसार गुरुजी का, शंकराचार्य तिथि के अनुसार गुरुजी का जन्मदिन है. आपण खरेच खूप भाग्यवान आहोत की गुरुदेव यांचा आज तिथीने वाढदिवस असताना आपण तो सेलिब्रेशन करण्यासाठी उपस्थित आहोत. गुरुजींना आपण टाळ्यांच्या गरजात आजच्या दिवसाच्या शुभेच्छा देऊया. आता यानंतर आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे टीचर आणि सेवा वॉरियर श्री शंकरजी निनावे यांचा इथे सत्कार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांनी मंचावर येण्याची विनंती मी त्यांना करते. श्री शंकरजी निनावे. श्री शंकरजी निनावे यांनी बोरखार आणि रानसे या गावांमध्ये सेवेला प्रारंभ करून RCC विहीर हा पिण्याच्या पाण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा असा प्रकल्प सुरू केला. तसेच या गावातील रस्त्याचे डांबरीकरण देखील केले. सुपारीच्या झाडांच्या पानापासून प्लेट्स तयार करणे व बांबूंपासून डेकोरेटिव्ह लॅम्प्स तयार करणे असे इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट सुरू करून तिथल्या गावातील लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला. त्यांच्या या कर्तृत्वाचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे आणि म्हणूनच त्यांना आज मानाचा मुजरा. जो कार्य इन्होंने किया है वो पूरा गुरुदेव को समर्पित है. और हम चाहेंगे, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि स्टोन का अनवीलिंग करें हम और इस कार्य को सिद्धि दें. जो भी काम अभी तक इन्होंने किया है गांव में, तो उसका सारा इस स्टोन पर है लिखा हुआ. और इस स्टोन को हम अभी गुरुदेव अनवील कर रहे हैं. जोरदार तालियों से. मराठीत म्हणून लोकार्पण सोहळा आहे. गुरुजींच्या हस्ते लोकार्पण सोहळा संपन्न होत आहे. और श्री निनावे इनका सत्कार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद. आर्ट ऑफ लिव्हिंग अंतर्गत रांगोळी स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या रांगोळी स्पर्धेचे विनर्स मी ते अनाउन्स करते. गुरुदेव यांच्या उपस्थित मी हे विनर्स अनाउन्स करत आहे. थर्ड विनर 2 जण आहेत, नंदिनी जगताप आणि मंजुषा आकोडे. त्यांच्या टाळ्यांचं गरजात आपण अभिनंदन करूया. सेकंड विनर आहे, ते देखील 2 आहेत, शरयू राहुल आणि सुमती गावडे. आणि फर्स्ट विनर आहे शारदा अय्यर. गुरुजी, ये पूरा माहौल, ये पूरा सत्संग एक बहाना है आपसे बात करने का. आप तो ओवर टू यू नाउ. ठीक है, ठीक है. हाँ, नवी मुंबई से हम नया साल शुरू कर रहे हैं. नवी मुंबई से. नित्य नूतन है हमारी चेतना. प्रतिनित्य हमारे भीतर एक नया चैतन्य शक्ति खिलनी चाहिए. यही अध्यात्म है.
जब चेतना नहीं होती है उत्साह भरा रहता है और सबके लिए हम होते हैं। जैसे एक शिशु सबको अपनाता है, वो जिसको भी देखता है समझता है कि ये सब हमारे हैं। इस तरह से हमारे भीतर नयापन का उदय होता है तो पुरानी हमारी पुरातन जो शक्ति है, सनातन शक्ति भी जाग उठती है। सनातन और नित्य नूतन ये दोनों लक्षण हैं हमारी चेतना के। इसलिए हमें क्या करना है, जैसे एक वृक्ष है, देखो उसका जड़ पुराना है और पत्ते नए होते हैं, फूल नए होते हैं। सिर्फ जीवन में दोनों को लेके चलना है। आज का यहाँ माहौल आपने देखा, पुराने ये सब डोल का इतना पुराना पद्धति, और हम नवी मुंबई में आज आनंदोत्सव मना रहे हैं। ध्यान और संगीत के जरिए, ध्यान के बिना जीवन नीरस हो जाता है। इसलिए हर रोज प्रतिनित्य हर एक व्यक्ति को ध्यान करना जरूरी है। देश भर में, दुनिया भर में मानवता के सामने यही समस्या है कि डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, हिंसा में पड़ गए हैं। इन सब का उत्तर, इन सब का इलाज, इन सब की उपाय या चिकित्सा ध्यान से ही है। प्राणायाम करें, ध्यान करें, लोगों में उत्साह बढ़ेगा। फिर अभी पिछले दिनों में किसी ने पूछा, कल परसों, आपका क्या ख्याल है, इतने सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमने कहा आत्महत्या के लिए 3 कारण है। एक तो इनको कर्जा लेना पड़ता है बीज बोने के लिए और खाद डालने के लिए। क्यों? पुराने जमाने में नैसर्गिक खेती करते थे, वो नैसर्गिक खेती तो हमने छोड़ ही दिया, उससे इनको वंचित रख दिया और इनको ऐसा भर दिया मन में कि बस इतना पेस्टिसाइड्स लो, केमिकल्स लो, फर्टिलाइजर लो, रसायन मुक्त खेती से लोगों को दूर लेके आए। कर्जा इनके सिर पर बढ़ गया, समस्या हो गई। दूसरी बात है आत्मशक्ति, आत्मबल की कमी है, आध्यात्म की कमी है। जिसके भीतर आध्यात्मिक बल हो जाता है, आत्मविश्वास जागती है, तो फिर वो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो बैठता है। समस्याओं को झेलने के लिए उनके भीतर बल आ जाता है। जब हमारे युवा गांवों में पदयात्रा किए थे, विदर्भ में 512 गांवों में, लोगों के मन में आत्मविश्वास भरा, उनको जगाया, उनको ये भरोसा दिलाया, ईश्वर विश्वास रखो, दुनिया में अच्छे लोग तुम्हारे सहायता में आएंगे, उन पर विश्वास रखो और अपने आप पर विश्वास रखो। बहुत अच्छा एक लहर उठा। अब ये जरूरी है हमें इस काम को और आगे बढ़ाना है। देश में लाखों गांव हैं, वहां जाके किसानों के भीतर आत्मविश्वास भरना ये काम हम सबका है। उनके साथ बैठ के भजन करें, कीर्तन करें, उनको भरोसा दिलाएं, साथ ही साथ उनको सिखाएं कैसे नैसर्गिक खेती किया जा सकता है, जीरो बजट फार्मिंग कैसे किया जा सकता है। हमारा कृषि संस्था है, हमारी कृषि संस्था के चेयरमैन है मिस्टर रेड्डी, रामकृष्ण रेड्डी। इन्होंने यहाँ तेलंगाना में अभी ये भीड़ उठाया था। जब वहाँ अकाल पीड़ित रहता है गांव, बहुत डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जो है ना अकाल पीड़ित रहता है, बारिश तो कभी कभी आती है, वहां पर कैसे फार्मिंग कैसे करना, नेचुरल फार्मिंग, इसका प्रशिक्षण दिया। तो जो किसान 40,000 कमाते थे, उनका आमदनी बढ़ गया 10 गुना ज्यादा। तो उनका इतना अच्छा
रेस्पॉन्स है। जब बाकी लोग बारिश के लिए वेट कर रहे थे, इन्होंने फसल भी निकाली। क्यों? ये जमीन को कैसे जमीन से अधिक लेना है, जैसे ड्रिप इरिगेशन को अपनाना है, और जमीन के भीतर की मॉइस्चर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये वैज्ञानिक तरीके से काम करते हैं। तो ये वैज्ञानिक ढंग हमको सिखाना पड़ेगा लोगों। देखिए, दुनिया में किसी भी देश में इतना ज्यादा बारिश नहीं जितना हमारे देश में है, फिर भी हम पानी का सही उपयोग नहीं करते हैं। सारा केमिकल चीजें पानी में डालते हैं, कितने सारे साबुन हम उपयोग करते हैं। नैसर्गिक साबुन हमको प्रयोग में लाना चाहिए। तो हमारी जो ये सारी बातें जो है हमको अपनाना पड़ेगा। आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा, योग को अपनाना पड़ेगा, और अपने जीवन में ध्यान करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी कोई 5-10 मिनट हम लोग ध्यान करें। ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर और थोड़ा बातें करें। जो खड़े हैं वो लोग भी सब बैठ जाइए। अब हम लोग ध्यान करते हैं। वो आज नहीं है क्या? आदि शंकर का कुछ रिलीज करना था, उनसे पूछो, मोदी जी का। सीधा बैठे। आदि शंकर रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। अब दाहिने तरफ देखिए और बाएं तरफ देखिए, आंख को घुमाइए, दाहिने बाएं। और ऊपर नीचे देखें, और आंखें बंद कर लें। अब 3 बार ओंकार का ध्वनि करते हैं। ध्वनि करते करते हमारे शरीर से उस ध्वनि को सुनते भी हैं। हमारा शरीर के कण कण से ऐसा महसूस करें जैसे शरीर के कण कण से ओंकार का ध्वनि निकल रहा हो, और इसी शरीर के कण कण से उसको सुन भी रहे हैं हम। आपका अपना शरीर ईश्वर से मिला हुआ एक अद्भुत देन है। अपने ही शरीर को मन ही मन सम्मान करें। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है हमारा अपना शरीर। यह शरीर के कण कण में पृथ्वी तत्व है।
एक दिन आगे यह पृथ्वी तत्व इस पृथ्वी से मिल जाएगा। ऐसे ही कण कण में जल तत्व है। 70% हमारे शरीर में जल है, पानी है। ये जल तत्व से मिल जाएगा। जैसे शरीर में अग्नि तत्व है और यह पृथ्वी के सूर्य के अग्नि के साथ है। एक गहरी सांस लीजिए, रोकिए सांस को, महसूस करिए आपके भीतर बाहर वायु तत्व है और सांस छोड़ दें। बाहर चारों ओर हवा है, उसका अनुभव करें। फिर एक गहरी सांस लीजिए, रोकिए, हमारे भीतर बाहर वायु तत्व है, उसको नमन करते हुए सांस छोड़ें। वायु तत्व की कृपा है हम जीवित हैं। जिस दिन यह वायु अंदर जाने के लिए मना कर देगा, इस शरीर का कोई मोल नहीं रह जाएगा। अब पृथ्वी, अब आकाश तत्व है, अनंत आकाश है आपके सिर के ऊपर, आपके चारों ओर, इस पृथ्वी के नीचे और आपके भीतर भी। आपके मन ही एक आकाश है जिसमें विचार और भावनाएं उठती हैं। भीतर की ये आकाश और बाहर की आकाश एक है, इनमें गहरी संबंध है। इतना जानकर विश्राम करें। हमारे भीतर बाहर एक अनंत शक्ति है। उस शक्ति का ही एक अंग हो, अंश हो आप। आपका अहंकार, आपका अस्तित्व, आपके भीतर का मैं इस ब्रह्मांड का अंग है। विश्राम करें। एक मुस्कान के साथ विश्राम करें। एक मुस्कान के साथ विश्राम करें। आप ईश्वर के गोद में ही बैठे हो। हंसते हो, कभी रोते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो, मगर आप ईश्वर के गोद में बैठे। विश्राम करें।
आपके भीतर जो आप हो, मैं, उसी पर पूरा ध्यान दीजिए। मैं बैठा हूं, मैं हूं, यही दृष्टा है। अपने मन को सारे वातावरण से, इस दुनिया से, शरीर से हटाकर मैं पर स्थापित करो। मैं हूं। और अब सभी प्रयत्न चेष्टा छोड़कर विश्राम करें। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल कलयाति वर्धयत्, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते आंखें खोल सकते हो। अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? देखिए, ध्यान में जो मजबूती मिलती है हमें, वो और किसी चीज से नहीं मिल सकती। हाँ? तो रोज थोड़ी थोड़ी देर बैठ के ध्यान किया करें। हमने बहुत सारे ऐप्स बनाए हैं, सत्वा ऐप करके है, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड कर लीजिए, या किसी ध्यान शिक्षक के पास बैठ के थोड़ा सीखना चाहिए। फिर जीवन में ऐसा एक खुशबू आप फैला सकते हैं चारों। तो क्या है, हम छोटी छोटी बातों को लेके कितना परेशान रहते हैं। अपना अभी हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी फडणवीस जी ने, देवेंद्र जी ने बताया
वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल इतना अच्छा हुआ, पूरी दुनिया आई थी। पता है उसको रोकने के लिए कितने लोग प्रयत्न कर रहे थे कितने सारे चैलेंजेस लेके आए लोग, किसी ना किसी तरह से इसको रोक दो। मगर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं सभी लोग ऐसे डट कर काम के, किसी के चेहरे पर जरा सा भी कोई शंका नहीं, कोई आशंका नहीं, कोई कष्ट नहीं है, तनाव नहीं है, मुस्कुराते मुस्कुराते चला। कितने सारे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा उसको, मगर वो सब किसी को क्रिटिसाइज करने का आदत है, वो वही करते रहेंगे, है ना। वो किस हालत में था वो जगह, आप विश्वास नहीं कर सकते। इतना बदबू आती थी, वहां पास में जाते हैं उसको सब ठीक किया, साफ किया, वहां पर लोग लगे रहे, काम किया दिन रात। और ऐसा भूतपूर्व प्रोग्राम कार्यक्रम 1.8 बिलियन लोगों ने देखा लाइव, माने दुनिया की 1/3। ओलंपिक्स को भी इतने लोग नहीं देखते, उतने लोग उसमें सीधा प्रसारण में भागीदार थे। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो यूट्यूब में जाके देखना। 155 देश से लोग आए, 37,000 कलाकार, और वहां से जब निकले तो उस एरिया को इतना शुद्ध छोड़ा, जरा सा भी ये कोई गंदगी नहीं, इतना अच्छा। सारे वॉलंटियर लग गए थे काम कर रहे हैं तुरंत। आज हालत वो देखने जाए तो थोड़ा दुख होता है कि वहां सब फिर गचड़ा गचड़ा सब डालने लगे। तो हमें अपना पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। और कोई कहता है AOL ने डैमेज कर दिया, मुझे हंसी आती है। इससे बड़ा जोक कोई नहीं हो सकता। आर्ट ऑफ लिविंग ने तो पूरा उसको ठीक करने के लिए लगा, और कुछ लोग चाहते थे सब ना हो, मगर उनका काम वो करें। जो अवरोध डालने वाले छोटे दिमाग के वाले होते हैं दुनिया में, मगर अपना विशाल मनोभाव से जब हम कोई चीज उठा के चलना चाहते हैं, वो चलते रहे, हमें प्रकृति का सहयोग आता है। हाँ? आपको ये भी शायद पता होगा, उस दिन जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के दिन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये अनाउंसमेंट हो गया था कि थंडर शवर, बारिश होगी जोर से, ओले पड़ेगी। मगर प्रकृति ने हमारी बात सुनी कि नहीं, बताओ। प्रकृति हमारे मित्र है। जब हम प्रकृति के साथ होते हैं, प्रकृति हमारे मित्र होते हैं। बारिश बिल्कुल नहीं, और उस वेन्यू में सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ी सी वो बूंदाबांदी हुई पहले दिन, ताकि अच्छा हुआ, उससे वो सारी मिट्टी सेट हो गए, धूल नहीं उड़ती। कि प्रधानमंत्री के घर से फोन आए थे, यहाँ तो इतने जोर से बारिश हो रही, प्रोग्राम है कि नहीं। हम लोग कहा नहीं, बिल्कुल है, सब लोग आराम से बैठे आप आए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रकृति हमारी बात सुनती है जब हम प्रकृति के साथ होते हैं। तो जीवन में ऐसी चैलेंजेस आते हैं, छोटे बड़े चैलेंजेस आते हैं। निंदा करने वाले होते हैं, कोई प्रशंसा करने वाले होते हैं। हमें इन सब से विचलित नहीं हो, एकदम मजबूती से हमें आगे बढ़ने के लिए आध्यात्म मार्ग के ध्यान बहुत आवश्यक है। क्या चेहरे में मुस्कान बनाए रहना चाहिए, यदि वो शेयर मार्केट उठे या गिरे। मुंबई में तो ये बहुत आवश्यक है। अरे भाई, कभी गिर जाता है फिर ऊपर आ जाता है, ये तो होता है कभी। अरे एक दिन तो ऐसा होता, तुमको ये शरीर छोड़ के निकलना ही पड़ेगा भाई। तुम्हारे वार्डरोब की वैसे वैसे रह जाएगा सारा, तुम्हारे जूते वैसे रह जाएंगे, कितने सारे पैर होंगे तुम्हारे, दूसरे के किसी के पैर में आएगा कि नहीं पता नहीं, मगर आप तो निकल जाओगे, समाप्त हो जाएगा सब कुछ।
जितने भी आपकी ज्वेलरी है उसकी ज्यादा शेल्फ लाइफ है आपके शरीर से ज्यादा, वो तो रह जाएगा, इस शरीर समाप्त हो जाने वाला। हमें यदि इसका जरा सा भी एहसास हो तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। क्या कर सकेगा क्या कोई दुखी? जरा सा भी हमें ये एहसास हो, अरे एक दिन तो ये सब समाप्त हो जाना। यही शंकराचार्य ने बताया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। जो ये तुम देखते हो ये सब झूठ है। झूठ है मतलब सब बदलता है, कोई शाश्वत नहीं रहने वाला है। सिर्फ तुम हो, एक तुम बने रहोगे, जन्म जन्म में जाते रहोगे। वो तुम कौन है? तुम ही तो ब्रह्म हो। जाति नहीं कहते हमारे देश में जाति। आदि शंकराचार्य जाति के विरोध में वो लड़े, ऐसे कोई नहीं लड़े। उन दिनों में उन्होंने कहा, जाति नीति कुल गोत्र दूरगम। जाति नहीं, कुल गोत्र ये सब छोड़ो, नाम रूप गुण दोष भी नहीं। तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारा कोई गुण भी नहीं है, तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम्हारा कोई रूप नहीं। इसके परे देखो, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, ये सब छोड़ो। देश काल कलयाति वर्तयत, देश और काल के परे कुछ है, वो ब्रह्म तत्व। ब्रह्म तत्वमसि, तुम वही हो भाई। उसको, उसकी भावना अपने दिल में करोगे तो तुम हमेशा खिले रहोगे। Nobody can take away the smile away from you. तुम्हारे चेहरे से कोई मुस्कान नहीं छीन सकते हैं। ब्रह्म तत्वमसि, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। अपनी आत्मा में ये ध्यान करो, 5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट रोज इसका भी स्मरण करते हैं, हम हमारे जीवन में हम तर जाते हैं। नहीं तो इसने ये कहा जी, उसने वो कहा जी, आपका चेहरा मुरझा जाना, दुखी होते रहना, दिन भर रात भर परेशान होते रहना, ये सब झंझट से आप आगे बढ़ जाओगे। बताओ आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? जो कंप्लेनिंग व्यक्तित्व होना चाहिए, गुस्से वाला व्यक्तित्व होना चाहिए, ये व्यक्तित्व ऐसा जो सबके प्रिय होना चाहिए। हा? कोई भी आपसे मिले उनको लगना चाहिए एक और बार फिर मिले हूं आपसे। वो कब हो सकेगा? जब आपकी अपनी कोई जरूरत नहीं है, अपने मन में आपको ये लगे मुझे किसी से कुछ नहीं लेना भाई, मैं हूं ये सबके लिए। ऐसा व्यक्ति सबको पसंद है, पसंद है ना? तुम्हें जो चाहिए वो ईश्वर से मांगो, ईश्वर तुमको देगा सब कुछ। तुम्हारी परेशानियां गुरुजी को दे दो, गुरुदेव को दे दो। गुरुदेव है इसीलिए परेशानी लेने के लिए। एरे गेरे नत्तू सबसे अपनी कथा व्यथा सुनाते रहोगे, इससे फायदा क्या है तुमको? सिर्फ नेगेटिविटी फैलती है, और जितना नेगेटिविटी हम फैलाते रहते हैं ना, उतना ही हमारे ब्रेन श्रिंक होने लगता है। कहते हैं ना, हमारे ब्रेन के पीछे एक हिस्सा हिप्पोकैम्पस कहते हैं। जब भी हम आधा घंटे बैठ के कुछ नकारात्मक बातें करते हैं, वो ये सिकुड़ने लगता है। हम किसी और की बुराई बैठे करते रहेंगे, तुम्हारी दिमाग छोटी होती जाएगी, और मेडिटेशन करोगे तो ये हिप्पोकैम्पस बढ़ता जाएगा। इसके भीतर जो लीशंस है, लाइंस आ जाते हैं, वो सब मेडिटेशन से मिट जाते हैं बोलते हैं, है ना? तो मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं आज। अपनी चिंता छोड़ो, चिंतन करो, ब्रह्म चिंतन करो। जीवन क्षणिक है, एक दिन हमको सबको जाना है। जब तक है तो खुशी फैलाते रहेंगे, है ना? एक नई मुंबई में ऐसी एक हैप्पीनेस सेंटर चाहिए ना,
चाहिए? एक नहीं, कई हैप्पीनेस सेंटर होने चाहिए, जहां जगह जगह हर हर मोहल्ले में एक एक हैप्पीनेस सेंटर। क्या है, वहां जाके बैठोगे तो सिर्फ ज्ञान की बातें सुनने में मिलेगी और शांति मिलेगी। अपना दुख सब वहां छोड़ के वहां से निकलोगे। जैसे ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, वहां से आप बाहर निकलते तो चमकते हुए, ये अंदर की ब्यूटी पार्लर है, ये समझना। तुम्हारी चेतना को पॉलिश करके चमका दे, वहां से निकलो एकदम मुस्कुराते हुए। अरे हम कोई भी मुसीबत झेलने के लिए तैयार है। क्यों? हमको पता है कोई मुसीबत हमको तो छूने ही वाला नहीं है, कुछ छुएगा ही नहीं हमको। अरे दुनिया का मालिक हमारे भीतर है, तुम किस बात की हमें कमी है, किस बात का रोना धोना है? इस हिम्मत के साथ तुम चल पाओगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ आने का यही मकसद है। क्या रहने दो ना उनको, क्या? हाँ बताओ भाई, क्या है? हमारे आने का यही मकसद है, तुम्हारा सारा जो भी समस्या है वो सब हमको दे दो। मैं यही चाहता हूं, तुम्हारे चेहरे में खुशी और तुम्हारे भीतर सेवा का भाव, और घर घर में ये भजन हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय होता रहेगा। ठीक है ना? बैठे रहिए, देखिए आप अपनी अपनी जगह बैठे रहिए, मैं यहीं से देख पाता हूं सबको देखूंगा। गर्दी करूं रखा, बसा खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा। उनको दे देना, वापस दे देना, वापस दे देना, इधर रख दो नीचे, वापस दे देना। नीचे शिव 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 ओम शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव 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 ओम।
शिव 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 ओम शिव 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 ओम शिव 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 ओम शिव 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 ओम हे नटराजा हे नटराजा हे नटराजा ओम हे नटराजा हे नटराजा हे नटराजा हे नटराजा हे नटराजा हे नटराजा ओम हे नटराजा हे नटराजा हे नटराजा शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो शिव शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो 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 जय शंकर शिव शंभो जय शंकर शिव शंभो 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 जय शंकर शिव शंभो 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 जय शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो शिव शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो शंकर शिव हर हर शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव हर हर शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव हर हर शिव शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो शिवराजा महेश्वरा
लाइव पे 1 लाख से भी ज्यादा कनेक्शंस पर लोग इस सत्संग का आनंद ले रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। सब नाचे जग नाचे, सब नाचे जग नाचे। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। बरसे 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 गुरु दी मेहर बरसे, बरसे 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 गुरु दी मेहर बरसे। हॅलो. आर्ट ऑफ लिव्हिंग यांनी आज ड्रॉइंग स्पर्धा पण आयोजित केल्या होत्या. 2 ग्रुप्समध्ये या स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या आणि त्यांचे विनर्स आहेत देवेंद्र पठारे, कृती रवींद्र रहाटे आणि सुभाषिता बेहरा. आणि बी ग्रुपचे विनर्स आहेत सिद्धी धनावडे, अंकिता सुरेश राजभार आणि देवश्रीता घोष. यांच्यासाठी एक टाळ्या झाला पाहिजे. आपल्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या मुलांनी नवी सुजन नंदी भृंगी गण देव, नंदी भृंगी गण देव मुनि सुजन, नंदी भृंगी गण देव मुनि सुजन। यक्ष दक्ष सब नाचे, सब नाचे, नाचे सब नाचे। यक्ष दक्ष सब नाचे, सब नाचे, सब नाचे, सब नाचे जग नाचे, सब नाचे जग नाचे, सब नाचे जग नाचे, सब नाचे जग नाचे। नाचो नाचो नटराजा, 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 नाचो नाचो गुरुजी के जन्मदिन पर 13 मई और 14